भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित महाजनसंपर्क अभियान का आयोजन किया गया। सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के किए हुए 9 सालों के कार्यों को लेकर एक शानदार कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा बनाई गई सभी स्कीमों की जानकारी संपूर्ण रूप से लोगों को दी गई और सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के किए हुए कार्यों को लोगों को बताया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के मर्दों के अलावा बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनाब सूफी M.K. चिश्ती साहब, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लोगों को सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और बगैर किसी भेदभाव के सभी समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तब से हमारे देश के मुस्लिम समाज पूरे तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हर विभाग में उनकी हिस्सेदारी नज़र आ रही है, चाहे वो सरकारी नौकरियां हों या कारोबार के मामले हों। तमाम चीज़ों को देखते हुए बहुत ही तरीके से उन्होंने लोगों को संबोधित किया। श्री शैलेश पांडे जी ने जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई है, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुस्लिम समाज को झूठे आश्वासन देकर उनके वोटों को हासिल किया जाता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से ज़मीनी स्तर से हर समाज का काम हो रहा है। ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज था, उन्हें मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तरक्की के रास्ते पर चलने के लिए हर उपाय करना शुरू कर दिया गया है। खुशी की बात होती है तब कि जब सुनने में आता है कि मुस्लिम समाज के लोग IAS IPS बड़ी तादाद में बनते नज़र आ रहे हैं और समाज जिसको पिछली सरकारों ने शिक्षा रोजगार से दूर कर दिया था, भाजपा सरकार ने उन्हें तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाकर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यही कारण है कि मुस्लिम देशों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर उत्सुकता दिखाई है और हकीकत तो यह है कि वहाँ जो मुस्लिम समाज देश हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को उस देश का श्रेष्ठ अवार्ड देते हुए नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर अहमद राना ने कहा, जो काम पिछले 65 सालों में देश के लिए नहीं हो सका, वो 9 सालों में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के तहत पूरे देश में फ्री में लोगों को अपने अकाउंट बैंकों में खोलने और उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश में फ्री में गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिए गए। किसान सम्मान निधि के तहत लाखों किसानों को फ़ायदा पहुंचाया गया। उसके अलावा बहुत सारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा, जितनी योजनाएं बनाई गई हैं, सबका लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। श्री संतोष सिट्ठी, जो जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भिवंडी के हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर ध्यान देते हुए कहा, लोगों के मुखातब करते हुए कहा कि हम समस्याओं को लेकर आह्वान करते हैं कि भिवंडी के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम पूरे तरीके से उनकी मदद के लिए तैयार हैं और सरकार की बनाई हुई सारी योजनाओं का लाभ हम देना चाहते हैं। आखिर में कार्यक्रम के आयोजक जनाब हाजी अब्दुल रशीद साहब, जो महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा, आने वाले वक्त में हम इसी तरह कार्यक्रम करके लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में जनाब सैयद मनाजिर हुसैन साहब, उपाध्यक्ष
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम में जनाब अनीस अंसारी साहब, जनाब इरफान अहमद साहब, जनाब महबूब राज गड़िया साहब के अलावा बड़ी तादाद में लोग उपस्थित रहे। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर जब भी बात होती है मुस्लिम समाज की, तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, या देश की कोई भी विरोधी पार्टियां हो, वो एक हवा खड़ा करती है कि भारतीय जनता पार्टी ये मुस्लिमों की विरोधी पार्टी। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप उनसे, इन सारी पार्टियों से ये पूछिए कि अगर मुस्लिम समाज की भारतीय जनता पार्टी विरोधी है तो इस देश के अंदर सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का। इस देश में पहला मुस्लिम राष्ट्रपति अगर किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को बनाया था। दोस्तों, मैं एक सज्जादा नशीन भी हूं, इंजीनियर भी हूं, पीएचडी के पद से भी सम्मानित किया गया हूं, गुजरात हज कमेटी का भी चेयरमैन रहा, गुजरात माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी चेयरमैन रहा। मोदी साहब के साथ काम करने का मुझे करीब 10 साल तक सरकार में और संगठन में अवसर मिला। एक बात जरूर कहूंगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हिंदुस्तान में है, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह से पब्लिक के सामने जाकर अपनी जो शासन किया है सरकार का 9 साल का हिसाब, ऐसे किसी ने 5 साल का भी हिसाब आज तक पब्लिक में जाकर किसी ने नहीं किया है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो हिसाब दे रही है। सूफी साहब ने और हमारे शैलेश साहब ने, अहमद राना साहब ने सब बात आपको बता दिया। आप बाखूबी उस लक्ष्य तक में चलिए, इंशाल्लाह फायदा होगा आप सबको। दूसरी बात बहुत बड़ी बात है, कल परसों बकरा ईद होने जाएगी 2 दिन के बाद, उसकी मैं आपको शुभकामना देता हूँ। और बकरा ईद के त्यौहार में दर सब लोग तवज्जो रखेंगे और अपने जो दीगर भाई है उनके बिल्कुल होना चाहिए, गलत काम न हो पाए। आपको रोड पे कोई खून वगैरह करने का नंबर है, ये सब इससे फसाद की चर्चा कराती है और कहने के लिए कुछ है नहीं। जो मोदी जी की स्कीमें हैं सबने बताया, विस्तार से बताया। हमारे संतोष शर्मा जी जो आप लोगों के रहनुमा हैं, हर मौके पर तैयार रहते हैं। और दूसरी बात मैं आभार ये व्यक्त करता हूँ, सूफी साहब गुजरात से चल के आए, उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। उनका कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यानी कि पूरा देश एक है। चिश्ती साहब मौजूद हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनसे किसी ने पूछा कि आप मुख्यमंत्री रहते वक्त किस किस का, कौन कौन से समुदाय का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया था कि मैं ना तो हिंदुओं के लिए काम करता हूं, ना मुसलमानों के लिए काम करता हूं, ना गुजरातियों के लिए काम करता हूं, बल्कि गुजरात में बसने वाले 6 करोड़ जो गुजराती हैं, इसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मैं सबके लिए काम करता हूं। ऐसे मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका एक नारा होता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जो आम लोगों के जुबान पर, कानों में सुना जाता है और बोला जाता है। ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को इस देश को संभाले हुए पूरे 9 साल हो चुके हैं। 9 साल की मुद्दत में आपने जो कार्य किए इस देश के लिए, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अहमद राना इस बात को कहना चाहता है कि जो काम पूरे 65 सालों में नहीं हुआ है, वो सारे काम हिंदुस्तान में 9 साल के अंदर हो चुके हैं। आप कहेंगे कि डॉक्टर अहमद राना वो 9 साल में कौन से ऐसे काम हैं कि जो हम भी जानना चाहते हैं? तो सुनिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने
सभी बातों का ध्यान रखा, किसी एक बात का ध्यान नहीं रखा। मजहबी बातें हुई, आप मैच संभाले हुए हैं, अजान की आवाज आती है, मैच को बंद करके एहतरामन खड़े हो जाते हैं। ये धार्मिक मोहब्बत का नतीजा है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा मैसेज दे रहा है कि मैं प्रधानमंत्री होने के बावजूद अजान का एहतराम करता हूं। आगे बढ़िए, पार्लियामेंट में अगर किसी वजीर आजम ने स्टेटमेंट देना शुरू किया तो मुसलमानों के लिए ऐसा पैगाम दिया जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया होगा। चिश्ती साहब उसके गवाह हैं। आप कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जो करना चाहता हूं वो करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान होना चाहिए तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री वो बोल रहा है, किसके लिए? मुसलमानों के लिए बोला, खुल के बोल रहे हैं। आगे बढ़ो, यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। जब आपने एक योजना शुरू किया, बैंक में खाता खोलने की योजना शुरू हुई, तो जब अंदाजा लगाया गया तो हमारे देश में सबसे ज्यादा कम बैंक में मुसलमानों के खाता हुआ करते थे।